मोहित ब्लॉग ऑन यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम आ चुके हैं एक बार फिर से प्राकृतिक राजीव गांधी संग्रहालय जिला सवाई माधोपुर के अंदर, और आज हम आपको बेहतरीन नमूने दिखाएंगे। एक बार फिर से नज़र डाली जाए तो आप देखेंगे too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you Hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you again. वाटर साइकिल और भारत पानी के बुक्के, और भारत में औसत वर्षा कितनी होती है, एवरेज रेनफॉल इन इंडिया, जल प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में विस्तार से डैशबोर्ड लगाएंगे। Too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ये लार्ज कप स्पॉन्ज है, लार्ज कप स्पॉन्ज, साइंटिफिक नेम है इसका क्लियोना पेटेरा। साथियों, ये समुद्री क्षेत्र में जो जीव पाए जाते हैं, संरक्षित समुद्री क्षेत्र के अंदर जो भी जीव पाए जाते हैं, उन सभी का अवशेष यहाँ पूरी तरह से अच्छे से मौजूद है। इस प्रकृति को देखने के बाद आपका दिल भी गदगदा उठेगा। साथियों, ये है ब्रिटल स्टार। उसके बाद अगर हम बात करें तो सी कुकुम्बर्स, साथियों ये है सी ऑर्चिन। वो यार बड़ा नज़ारा है तेरे के साथ, तो शानदार होती है व्हाट्सएप में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मैरीन इकोसिस्टम ओशियन लाइफ। इसका भी एक परिदृश्य आपको दिखा देता हूँ। कौन सी मछली है? दिस इज ऑक्टोपस, समुद्री कछुआ। ये समुद्री वनस्पति है। कुछ फिशेज आपको दिखाई भी दे रही है जो लोग एक्वेरियम में रखते हैं। और ये मोलस्का संघ का एक पौधा है। मोलस्का संघ का एक पादप है। बहुत ही बेहतरीन कलाओं के नमूने। एक बेहतरीन इकोसिस्टम है अपने समुद्र का, मैरीन का। दिस इज द कॉमन प्लांट्स एंड वेजिटेबल एनिमल्स। सबसे बेहतरीन जानकारी रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में। जैसा कि साथियों आप बोर्ड में पढ़ पा रहे हो, रणथंभौर टाइगर रिजर्व का नामकरण रणथंभौर के राष्ट्रीय किले के महान स्मारक के नाम पर किया गया है, जो कि अपने इतिहास, सांस्कृतिक वीरता एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है एवं राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस किले का निर्माण 1000 वर्षों से पहले अधिक समय से किया गया था। देखिए रणथंभौर किले का बेहतरीन नज़ारा। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को अगर हम अपनी नज़र से देखें तो उसमें कुछ तरह के इस तरह के प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। सांभर, चीतल, बंदर, खरगोश, जंगली खरगोश, भेड़िया, हिरन, पैंथर। बाकी आप इस होलोग्राम को देख के इसके बारे में अच्छे से विशेष रूप से जानकारी ले सकते हैं। और जहाँ बहुतायत मात्रा में जो सबसे खूंखार जीव पाया जाता है वो है, जो खुले में विचरण करता है, वो है बाघ, जिसे हम पैंथरा टाइग्रिस बोलते हैं, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर बाघ भारत का गौरव राष्ट्रीय पशु है, जो कि बाघ की 5 प्रजातियों में से एक है। यह लुप्तप्राय बिल्ली वन पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष परभक्षी है। बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग बंगाल टाइगर की। और जो सामान्य जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं उनमें प्रमुखता से हैं खरगोश, नीलगाय, चिंकारा, लंगूर, सियार, सांभर, चीतल, जंगली सुअर। और अपनी ही विशेष नज़र से देखें तो यहाँ पैंथर की एक डमी लगाई गई है, जो बहुत ही प्यारा नज़ारा देती है। बहुत ही ज़बरदस्त जीव है। इसको देखकर डर भी लग रहा है भाई, लेकिन कोई बात नहीं कि हमारे भोली नगर पालिका में बहुत पाए जाते हैं। कई बार इनसे आमना सामना हो चुका है। साथियों ये लेपर्ड था। ये जो अभी आपने डमी देखा ये लेपर्ड था और इसको साइंटिफिक नेम है इसका पैंथरा पेडस। साथियों तेंदुआ भारत में सबसे बड़ी भारतीय बिल्लियों में खास एवं सफल सदस्यों में से एक है। एक व्यापक रूप से पेड़ों पर चढ़ने, कूदने एवं अपनी गोपनीय आदतों की वजह से इसके अद्वितीय कौशल के लिए जाना जाता है। यह पैंथरा है मेरे साथियों। ये रणथंभौर किले की बहुत ही शानदार पेंटिंग। जोगी महल को भी इसी में दिखाया गया है। बहुत सारे डैशबोर्ड के माध्यम से जंगल की पारिस्थितिकी तंत्र और यहाँ की जैव विविधता को बहुत अच्छे से वर्णित किया गया है, जिसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख वनस्पतियाँ एवं जो राष्ट्रीय उद्यान में जिस तरह के पादप पौधे पाए जाते हैं उन वनस्पतियों, औषधियों, पौधों के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथियों नेक्स्ट जो पाला पड़ने वाला है अपना वो है सबसे खूंखार जीव हाइना, लकड़बग्गा, जिसको हम जरक के नाम से राजस्थानी भाषा में जरक के नाम से भी जाने जाता है। साथियों सबसे खूंखार जीव लकड़बग्गा, ये है साथियों लकड़बग्गा। बहुत ही खतरनाक और खूंखार जीवों में से एक। साथियों ये है बंगाल टाइगर। साथियों जो नेक्स्ट पाला पड़ने वाला है वो है शागोस।
शागोस के कान बन बिलाव जैसे बड़े तथा गुच्छेदार होते हैं। इसका फर लाल भूरे रंग का होता है, जो कि पेट, ठोड़ी एवं गले पर सफ़ेद रंग का होता है। काली धारियों आँख से नाक की ओर जाती है। इसके फर छोटे लेकिन घने पाए जाते हैं। जो बोलते हैं ना जंगली बिलाव, वही है। दिखने में खूंखार, तेज तर्रार। साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जो सामान्यतः जो पक्षी पाए जाते हैं उनमें सबसे प्रमुख है नीलकंठ, भारतीय रोबिन और हरा मधुमक्खी भक्षक, जो मधुमक्खियों को अपना शिकार बनाता है, और हुदहुद, जो पेड़ों में छेद कर कर आसानी से रहता है, और है जलकाग, पानी में रहने वाले कौवे। साथियों, ये भी सामान्यतः पाए जाने वाले पक्षी हैं जो कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अच्छा, तो किंगफिशर भी पाया जाता है यहाँ पर। साथ ही इसको जानते होंगे आप, किंगफिशर बहुत ही पॉपुलर पक्षी है। बहुत ही शानदार पेंटिंग के माध्यम से शहरवासियों ने इस म्यूज़ियम को संजोया है। शहर के नामी गिरामी जितने भी पेंटर हैं उन सभी की हाथों की बनी तस्वीरें इस म्यूज़ियम में लगी हैं। ये पंखों वाले अपमार्जक हैं जो प्रकृति में अपने आप को सिद्ध करने के लिए कचरे का भक्षण करते हैं, मतलब मृत जीवों का भक्षण करते हैं। साथियों, पक्षी के अंडे, विभिन्न प्रकार के अंडों के बारे में आप इसके माध्यम से जानेंगे। तो एक नज़र पक्षियों के अंडों पर भी दी जाए। साथियों, ये है टिटेरी के अंडे, जो गोल मीडियम आकार के और काले धब्बे से युक्त होते हैं। और साथियों, ये है गोरैया के अंडे। इसका आकार कुछ छोटा पाया जाता है। ये भी गोरैया के अंडे हैं। अब बात आती है बया के अंडों की, तो वो भी आप देख सकते हो। कबूतर के अंडे आप यहाँ देख सकते हो। भारतीय रोबिन के, जो कि हमने पिछले एपिसोड में दिखाया था, उसके भी अंडे आप यहाँ देख सकते हो। और साथियों, ये मुर्गी का अंडा है और ये भारतीय रोबिन का अंडा है, जो आकार में बहुत छोटा पाया जाता है। उसके अलावा टिटेरी का अंडा। गांव में मूलतः एक कहावत है कि जहाँ टिटेरी के अंडे पाए जाते हैं वहाँ से किसान अपनी जोत कभी नहीं निकालते। इस तरह की धारणाएँ गांव में प्रचलित हैं कि टिटेरी के अंडों को नुकसान पहुँचाए बिना ही हम खेती आसानी से कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो खेती अच्छी होने की संभावना उत्पन्न होती है। ये सिर्फ एक विश्वास है। ये कबूतर के अंडे हैं और ये ब्राह्मणी मैना के अंडे हैं, जो आकार में थोड़ा सा नीला पाया जाता है और छोटा होता है। साथियों, बहुत ही नायाब तरीके से इस म्यूज़ियम को संजोया गया है। उपयोगी साबित होगा। ये किंगफिशर है साथियों। ये हरा तोता, ये कठफोड़वा, जो पेड़ में छेद करके बहुत ही आसानी से, और ये इस डाइवर्सिटी का सबसे बेहतरीन नमूना। एक पक्षियों और पादपों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको मुहैया कराता है। ये राजीव गांधी संग्रहालय जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जो जयपुर जिले से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथियों, ये है सारस क्रैन, जो नदी वाले इलाकों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। सारस, और इसके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी हम आपको देंगे
कि सारस क्रेन जो होता है वो विश्व का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी लंबाई 152 से 156 सेंटीमीटर तक होती है तथा इसको पंखों का फैलाव 240 सेंटीमीटर तक होता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुल भागों में पाया जाता है। इसका प्रजनन काल जो होता है वो मानसून के दौरान होता है। साथियों, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का एक बेहतरीन नमूना इस म्यूजियम के अंदर संजोया गया है, जहाँ विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी मानसून के दौरान यहाँ प्रवेश करते हैं। देखिए साथियों, यह जल मुर्गी है और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का यहाँ संजोया गया है। जैसा कि अंडों के बारे में हमने पहले वर्णित रूप से बताया था आप लोगों को, तो उसी तरह से आप वीडियो को पॉज करके एक एक अंडों को आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हो कि किस चीज़ का अंडा है। साथियों, ये है ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि दिखने में बहुत ही बड़ा अंडा है। साथियों, बात करें राज्य पक्षी गोडावन की, तो राजस्थान का राजकीय पक्षी है गोडावन, जो प्रायतः विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन इसके संरक्षण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा बहुत ही प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, हमारे मरु प्रदेश को एक बहुत ही बेहतरीन नमूने से संजोया गया है और राजस्थानी संस्कृति को इस प्रकार से दर्शाया गया है। राजस्थान के प्रकृति प्रेम को भी इन लोगों ने बताया है। हरी कंटीलेदार झाड़ियाँ, ये आँख का पौधा। साथियों, ये क्या है? ये क्या है? सॉरी साथियों, एक बार तो मैं ही डर गया इस सांप को देख के। मैंने सोचा कि ये कहाँ से आ गया, जबकि एक डमी है साथियों। साथियों, सांबर लेक का सबसे बेहतरीन नमूना राजीव गांधी प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थापित किया गया। देखिए इस नमूने को, ये सांबर लेक का नज़ारा आप देख सकते हो। हर साल प्रवासी पक्षियां भी यहाँ विचरण को आते हैं। ऐसा लगता है कि ये एकदम मानो सच में आपकी आंखों के सामने सांबर लेक हो। साथियों, पक्षियों में चोंच के प्रकार की अगर बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चोंच के बारे में यहाँ डमी के माध्यम से समझाया गया है। साथियों, इस पक्षी के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो। यह है राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक, भारतीय मोर। साथियों, पक्षियों में पंजे के प्रकार की बात की जाए, उनके पैरों के बारे में बात की जाए, तो सभी पक्षियों के पंजे विभिन्नता अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ अच्छे से समझाया गया है कि जलीय जीव और स्थलधारी जीव और शिकारी जो जीव हैं, उनके पंजे किस तरह के होते हैं। साथियों, ये इतना बड़ा पंजा है इन सब पंजों में। ये है एमू का पंजा, जो बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद आप जानते हो साथियों, ये स्पैरोहॉक का पंजा है, बाज का। गांव का परिदर्शक नज़ारा, यहाँ चूल्हा है, घर है और घर के बाहर बंधी हुई बकरी। गृह आंगन के बारे में जो राजस्थानी ग्रामीण जीवन का जो चरित्र इन लोगों ने दर्शाया है, उसके बारे में देखिए आप। साथियों, राजस्थानी परंपरागत मांडने जो कि दीवारों पर बनाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और आंगन में जो चिड़ियाँ हैं वो दाना चुगने के लिए आती है। देखिए साथियों, कितना बेहतरीन और मनमोहक दृश्य आप लोगों के सामने है।
young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you again. Hindsight is fleeting, when your heart's bleeding, and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, but I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you again. Oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you again. And I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you Hindsight is fleeting, when your heart's bleeding, and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, but I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you again.
and I didn't understand.